दोस्तों, भगवान सूर्यदेव को जल चढ़ाते समय भूल से भी ना करें यह गलतियां, क्योंकि भारत में काफी लोग सुबह स्नान करने के बाद सूर्य को जल अर्पण करते हैं। पुराणों के अनुसार कहा जाता है कि संसार के समस्त मनुष्य को स्नान करने के पश्चात भगवान सूर्यदेव को जरूर जल चढ़ाना चाहिए और तांबे के लोटे से जल चढ़ाना बहुत ही अच्छा माना जाता है। दोस्तों, जल के साथ अक्षत फूल मिश्रित कर भगवान सूर्यदेव को जल चढ़ाने से भगवान सूर्यदेव बहुत ही जल्दी प्रसन्न होते हैं। जल को चढ़ाते समय सूर्यदेव के मंत्र का उच्चारण भी करना चाहिए। इससे मन में सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। जिन लोगों का स्वास्थ्य अक्सर खराब होता है, यदि वे लोग हर सुबह स्नान करने के उपरांत भगवान सूर्यदेव को जल चढ़ाते हैं तो उनको स्वास्थ्य से संबंधित जितनी भी समस्या होती है उन सभी का निवारण प्राप्त हो सकता है। बहुत से की कुंडली में सूर्य की दशा ठीक नहीं होती, इन लोगों को जरूर ही रोजाना स्नान करने के पश्चात भगवान सूर्यदेव को जल चढ़ाना चाहिए। इससे उनके घर में जो भी खराबी है उसमें सुधार आ सकता है। सवाल यह है कि सूर्य भगवान को कैसे जल चढ़ाए एवं कब जल चढ़ाएं। चलिए अब हम बात करते हैं कि भगवान सूर्यदेव को जल चढ़ाते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। यदि आप भगवान सूर्यदेव को जल चढ़ाते समय यह गलतियां कर रहे हैं तो सूर्यदेव को जल चढ़ाना और ना चढ़ाना एक समान है। आइए जानते हैं कि भगवान सूर्यदेव को जल चढ़ाते समय होने वाली गलतियों के बारे में। हो सकता है कि इन्हीं गलतियों के कारण आपके रोजाना सूर्यदेव को जल देने से भी आपको किसी भी तरह का कोई लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। सबसे पहली बात, पूर्व की ओर मुख रखें। भगवान सूर्य को सदैव पूर्व की ओर मुख रखकर जल चढ़ाना चाहिए। जल चढ़ाते समय उस जल के छींटे आपके पैरों के ऊपर नहीं पड़नी चाहिए। सदैव इस बात का ध्यान रखिए कि जहां से भी आप जल चढ़ा रहे हैं उस स्थान से भगवान सूर्य देव को देने वाला जल आपके पैर में किसी भी हाल में नहीं गिरना चाहिए। यदि जल चढ़ाते वक्त आपके पैर में जल गिरता है तो यह अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इससे सूर्यदेव क्रोधित हो जाते हैं। भगवान सूर्यदेव को जल चढ़ाते भगवान सूर्यदेव के इस मंत्र का जाप करें, ओम सूर्य याय नमः। दूसरी बात, बिना स्नान किए जल ना चढ़ाए। भूल से भी यह गलती ना करें, बिना स्नान किए भगवान सूर्यदेव को जल चढ़ाए। भगवान सूर्यदेव को स्वच्छता बेहद ही पसंद है। ऐसे में यदि आप बिना स्नान किए उन्हें जल चढ़ाएंगे तो वह आपसे रुष्ट हो जाएंगे और आप जिस कारण से उन्हें जल चढ़ा रहे थे उस कार्य में भी आप असफल हो जाएंगे। तीसरी बार, ताम्रपत्र का उपयोग। आजकल प्लास्टिक का बड़ा फैशन चल रहा। प्लास्टिक की किसी भी प्रकार की चीजों से भगवान सूर्यदेव को जल बिल्कुल भी अर्पित ना करें। इसके अलावा स्टील, पीतल, कांच यदि पत्रों का भी प्रयोग ना करें। भगवान सूर्यदेव को जल चढ़ाने के लिए सदैव ताम्रपत्र का प्रयोग करना चाहिए। इसके पीछे वैज्ञानिक कारण यह भी है कि सूर्यदेव की उष्णता से प्लास्टिक से कुछ जहरीली गैसें निकलती हैं जो हमारी सेहत के लिए भी अच्छी नहीं होती। चौथी बात, ब्रह्मा मुहूर्त में ही अर्पित करें जल। कोशिश करें कि ब्रह्मा मुहूर्त ही आप भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करें। ब्रह्मा मुहूर्त का समय अर्थात सुबह के 3 से 5 बजे का समय भगवान सूर्यदेव को जल अर्पण करने का सबसे अच्छा समय माना जाता है। जल चढ़ाने से पूर्व आपकी नियमित क्रियाकलाप भी पूर्ण होनी चाहिए। आप स्वच्छ वस्त्र पहनकर ही सूर्य को अर्घ्य दें। ऐसा करने से नवग्रह की कृपा जल चढ़ाने वाले व्यक्ति के ऊपर सदैव बनी रहती है। पांचवी बात, अक्षत एवं फूल जरूर हो। भगवान सूर्यदेव को जल चढ़ाते हुए जल में अक्षत, रोली, फूल जरूर होनी चाहिए। यदि आपके पास कुछ भी नहीं है तो अक्षत से काम चला सकते हैं, बस खाली केवल जल चढ़ाएं। छठी बात, हाथ सिर के ऊपर रखें। सदैव अपने हाथों को सिर के ऊपर रखकर ही भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करना चाहिए। जब जल की धारा भगवान सूर्यदेव को अर्पित करते वक्त गिरती है तो उसी धारा से भगवान सूर्यदेव को देखना चाहिए। कहा जाता है कि ऐसा करने से व्यक्ति के ऊपर भगवान सूर्यदेव की कृपा होती है एवं व्यक्ति के मन में सकारात्मक ऊर्जा भी प्रवेश करती है। सातवीं बात, चप्पल ना पहने। भूल से भी आपके पैर में चप्पल नहीं होनी चाहिए। यदि आप भगवान सूर्यदेव जी को चप्पल पहनकर जल अर्पण करेंगे तो वह आपसे रुष्ट हो जाएंगे और आपके जितने भी काम रुके हुए हैं वह सभी काम भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसीलिए सदैव भगवान सूर्यदेव को नंगे पैरों में रहकर ही जल अर्पित करें। आठवीं बात, रविवार के दिन जरूर जल चढ़ाएं। दिन भगवान सूर्यदेव को जल चढ़ाए या ना चढ़ाएं, लेकिन रविवार के दिन सूर्य को जल जरूर चढ़ाना चाहिए, क्योंकि रविवार का दिन सूर्य भगवान का दिन होता है। इस दिन को जरूर ही हर व्यक्ति को भगवान सूर्यदेव जी को जल अर्पित करना चाहिए। इससे यदि आपकी कुंडली में किसी प्रकार का कोई सूर्य से संबंधित दोष है तो वह दोष गुण में परिवर्तित हो जाएगा। बाद, सादा भोजन ले। यदि आप भगवान सूर्यदेव को हर दिन जल चढ़ाते हैं तो इस बात का जरूर ध्यान रखिए कि आप
रविवार के दिन मांस आहार का सेवन न करें। लाल रंग की सब्जी मसूर की दाल न खाएं। यदि आप रविवार के दिन मिष्ठान ग्रहण करते हैं तो यह बहुत ही अच्छी बात है। रविवार के दिन लाल कपड़े भूल से भी ना पहने। अब बात करें उपायों के बारे में तो रविवार का दिन भगवान सूर्यदेव को ही समर्पित होता है। रविवार के दिन भगवान सूर्यदेव की पूजा करना बहुत अधिक लाभदायक होता है। वैसे तो हमें प्रतिदिन ही भगवान सूर्यदेव की पूजा कर, लेकिन के दिन विशेष रूप से भगवान सूर्यदेव जी की पूजा कर लेनी चाहिए। तो आपको एक तांबे का पात्र लेना है। उस तांबे के पात्र में आपको जल रखकर भगवान सूर्यदेव को हर रविवार को अर्पित करना है। यदि आप प्रतिदिन नहीं कर पाते हैं तो रविवार को जरूर करें। वैसे आपको प्रतिदिन सूर्यदेव को जल जरूर देना चाहिए। चाहे आप कोई भी पूजा नहीं कर पाते हैं, समय नहीं है आपके पास, तो केवल स्नान करने के बाद भगवान सूर्यदेव जी को जल भी कर देते हैं, तब भी आपकी जन्म कुंडली के ग्रह दोष समाप्त हो जाते हैं और आपको जो भी परेशानियां होती हैं उन परेशानियों से मुक्ति मिलती है। जब आप भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करते हैं, गायत्री मंत्र का जाप करें। गायत्री मंत्र का जप आप यथासंभव कर सकते हैं। यदि आपके पास समय है तो 108 बार कर लीजिए, नहीं तो जितनी देर आप जल दे रहे हैं वहां पर खड़े होकर भगवान सूर्यदेव के सामने 5 मिनट तक कर लीजिए। इससे बहुत लाभ होता है। गायत्री मंत्र का जप करने से जैसे भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करते ही समय जब हम गायत्री मंत्र का जप करते हैं तो हमारी नौकरी में यदि कोई बाधा आती है तो वह दूर होती है, नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। कभी बाहर के दिन सुबह जब आप भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य देते हैं तो उसमें थोड़ा सा गुड़ मिला लीजिए। इससे क्या होगा, इससे आपकी सभी कामनाएं पूर्ण होंगी। यदि आप भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करते हैं, उसमें या थोड़ा सा गुड़ मिलाकर अर्पित करते हैं तो आपकी सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। भाग्य का साथ बहुत लोगों को नहीं मिलता है। बहुत से लोग कंप्लेंट करते हैं कि हमारा भाग्य हमारा साथ नहीं देता है। ऐसे में भाग्य का कारक माना गया है, प्रबल कारक माना गया है भगवान सूर्यदेव को। तो जब आप भगवान सूर्यदेव को सुबह जल देते हैं तो जल देते समय आपको गायत्री मंत्र का जप करना है और उसके अलावा आपको भाग्य का साथ चाहिए तो रविवार के गुड़ और चावल का दान करना अच्छा माना जाता है। गेहूं का दान भी आप कर सकते हैं। गेहूं और गुड़ का दान करना बहुत श्रेष्ठ माना जाता है और इसको करने से आपके सभी काम बनने लग जाते हैं। यदि आप यह दान करते हैं तो सूर्यदेव की कृपा से आपके जो काम होते हैं, जो रुके हुए हैं, बनने लग जाते हैं। भाग्य का साथ आपको प्राप्त हो जाता है। यदि आपके आत्मविश्वास में कमी आ गई है, पराक्रम में कम ही आ गई है और आत्मविश्वास आपका होता जा रहा है, तो ऐसे में आपको चाहिए कि रविवार के दिन अपने माथे पर लाल चंदन का तिलक लगाएं। लाल चंदन जल में डालकर भगवान सूर्यदेव को अर्घ दे दीजिए और अपने माथे पर भी आपको लाल चंदन का तिलक लगाना है। जब आप जल देते हैं भगवान सूर्यदेव को तब आप उसमें लाल चंदन डालेंगे। जब सूर्यदेव को जल अर्पित करते हैं तो उसके बाद उस तांबे के पात्र में थोड़ा सा जो लाल चंदन है वह किनारे पर लगा होता है। जब हम कोई भी डालकर अर्पित करते हैं तो किनारे पर थोड़ा सा लग ही जाता है। उस पात्र से ही अनामिका उंगली में आपको लाल चंदन लेना है और इसे अपने तक पर लगाना है। यदि आप यह प्रतिदिन करते हैं तो निश्चित बहुत शीघ्र आपके आकर्षण में वृद्धि होती है। आपके सभी काम बनने लग जाते हैं। आप यदि व्यापार करते हैं तो आप जिनसे भी डीलिंग करते हैं, जिनसे भी आपका व्यापार है, जिनसे भी आपका व्यापारिक रिश्ता है, बहुत मजबूत स्थिति में है। आपके मान सम्मान के साथ आपके आत्मविश्वास में भी वृद्धि होती है। सूर्यदेव की कृपा पाना चाहते हैं तो लाल मसूर की दाल किसी ब्राह्मण को रविवार के दिन दान कीजिए। यदि आप किसी ब्राह्मण को लाल मसूर की दाल दान करते हैं तो इससे आपके जन्म कुंडली के ग्रह दोष दूर होते हैं। यह आप 7 रविवार कर लीजिए जैसे कि आप दान करते के। अब जैसे इस रविवार से अपने शुरू किया तो 7 रविवार लगातार कर देंगे तो आपको बहुत शीघ्र हो जाता है। ग्रह दोषों से मुक्ति मिल जाती है। रविवार के दिन गुड़ खाकर किसी काम पर निकलना चाहिए। जैसे प्रातःकाल आप थोड़ा सा गुड़ खा लेते हैं तो इससे भगवान सूर्यदेव बलि हो जाते हैं। और गुड़ और चावल से बनी हुई खीर यदि आप भगवान सूर्यदेव को चढ़ाते हैं तो इससे दिल भी बहुत अच्छा हो जाता है। भगवान सूर्यदेव को अर्पित करने के बाद आप यह खीर प्रसाद रूप भी खा सकते हैं और परिवार के सभी लोग खा सकते हैं। इससे आपकी होती है जीवन में आपको सफलता की प्राप्ति होती है। व्यापार हो, नौकरी हो, हर जगह आपको तरक्की मिलती है। और यदि आपके घर में कोई बीमार है, बहुत समय से बीमार है, तो उनसे कहे कि वह भगवान सूर्यदेव जी को तांबे के पात्र में ली और लाल फूल डालकर अर्पित करें। लाल फूल आप कोई भी ले सकते हैं।
गुलाब का गुड़हल का जो भी लाल पुष्प उपलब्ध हो उसको तांबे के पात्र में डालकर थोड़ी जीरो या लाल चंदन डाल सकते हैं। ऐसा करने से सूर्य ग्रह बली हो जाता है तो मनुष्य बस बढ़ता है। आत्मा के कारक है सूर्यदेव, और जब हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है रोगों से मुक्ति मिलती है, नकारात्मक शक्तियों से छुटकारा मिल जाता है, दवाइयां शीघ्र ही काम करने लग जाती। रविवार के दिन आदित्य स्तोत्र का पाठ जरूर करना चाहिए यदि आप चाहते हैं आपको सूर्य ग्रह का पूर्ण लाभ प्राप्त हो। चाहे आपकी जन्म कुंडली में सूर्य मजबूत स्थिति में भी हो तब भी रविवार को आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ जरूर करना। हृदय स्तोत्र का पाठ यदि आप 3 बार करते हैं प्रतिदिन या फिर 3 बार रविवार को भी कर लेते हैं तो इससे भी आपके जीवन की परेशानियां दूर होती हैं। आपके मन में कोई भी काम ना हो, जैसे हमें शुरू में ही कहा, गुण चाहिए, संतान चाहिए, मान सम्मान चाहिए, आत्मविश्वास चाहिए, शिक्षा में सफलता चाहिए, नौकरी में सफलता चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए। जीवन में आपकी कोई भी समस्या हो, उस समस्या से मुक्ति पाने के लिए आपका आत्मविश्वास बली बहुत आवश्यक है। यदि आपके अंदर आत्मविश्वास होगा तो आप किसी भी समस्या से मुक्ति पा लेंगे। और आत्मविश्वास की प्राप्ति तभी होती है जब सूर्य हमारी जन्म कुंडली में अच्छी स्थिति में होते। एक बहुत ही अचूक उपाय हम आपसे शेयर करने वाले हैं, यह आप जरूर कीजिए। यदि आप किसी भी प्रकार से किसी भी समस्या से घिरे हुए हैं, कोई भी आपकी विशेष कामना है, तो यह उपाय जरूर कीजिए। सूर्य को आप जब जल देते हैं तो जल समय जल में आपको एक बेलव डालना है और इस बेलपत्र के साथ भगवान सूर्यदेव को जल देना है। तो आप तांबे का पात्र ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा गंगाजल डालें, थोड़ा सा जल डालें, थोड़ा सा रोली डालें और इसके साथ ही एक बेलपत्र डाल दीजिए। आप थोड़े से अक्षत भी डाल सकते हैं। क्या होता है, चावल होता है जिसके टूटे हुए दाने ना हो, बिल्कुल साबुत चावल होता है, उसे अक्षत कहा जाता है। तो थोड़े से अक्षत, रोली और बेलव पत्र डालकर सूर्यदेव को जल देना है। 7 बार में आपको जल देना है। जैसा कि बताया जाता है आपको 3 बार में जल देना चाहिए। रोक रोक कर एक ही पात्र का जल हम 3 बार में देते हैं। हमें बिल्व पत्र डालना है, तो इस विशेष सामग्री की वजह से हम इस जल को 7 बार में भी दे सकते हैं। तो आप रोक रोक कर उसे जल को, एक पत्र के जल को ही 7 बार में दीजिए। सूर्यदेव को देखते हुए आपको मंत्र बोलना है, ओम हिम सूर्य सूर्य। तो इस प्रकार से आप इस मंत्र को बोलते हुए यदि भगवान सूर्यदेव जी को जल अर्पित करते हैं तो शीघ्र ही आपके मन की कामनाएं पूर्ण हो जाए। आपकी जो भी कामना है भगवान सूर्यदेव जी से कहे। थोड़े समय तक आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, चाहे तो 1 बार या 3 बार या फिर 108 बार गायत्री मंत्र का जप कर लीजिए, या भगवान सूर्यदेव जी का कोई भी एक मंत्र जिसका आप 108 बार जप कर सकते हैं। जरूर इस प्रयोग को कीजिए, इससे आपकी कामना बहुत शीघ्र पूर्ण हो जाती है। दोस्तों, आज की वीडियो में हमने सूर्य को मजबूत करने का उपाय बताया। सूर्य को मजबूत करना बहुत आवश्यक है। सूर्य आत्मा के कारक है और सबसे जरूरी है आत्मविश्वास का बली होना। यदि हम जीवन में किसी भी प्रकार की सफलता पाना चाहते हैं तो बहुत जरूरी है कि आप सूर्य देव की आराधना कीजिए, प्रतिदिन कीजिए और रविवार के दिन विशेष रूप से कीजिए। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो से आपको लाभ जरूर होगा। तो यह थी आज की विशेष जानकारी। उम्मीद है यह जानकारी आपके काम आएगी। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिए और रोजाना नई नई जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। चाकू लेना है, उस चाकू को 21 बार उतारना है। ध्यान रखिए यह सारी प्रक्रिया जो आप करेंगे शाम के वक्त होनी चाहिए, शनिवार के दिन। यदि आप शनिवार के दिन यह करते हैं तो 100% यह काम करेगा ही करेगा। आपने 7 बार नींबू को उतारा, 21 बार चाकू को उतारा ऊपर से नीचे। जब आपको उससे नींबू के 4 टुकड़े करने हैं और किसी चौराहे पर जाना है जहां पर 4 रास्ते हो, दाहिने बाएं आगे पीछे। अब वहां पर अलग अलग दिशाओं में उन नींबू के 4 टुकड़ों को फेंक देना है और रात के वक्त ही करना है, मतलब 7 बजे यह प्रक्रिया करिए। 9 बजे तक इस नींबू को ले जाकर फेंक दीजिए। यदि आप इतना कर लेते हैं तो उस रोगी के ऊपर यदि कोई बुरी आत्मा का वास होगा, मान लीजिए किसी ने तंत्र मंत्र करा रखा होगा घर के बच्चे के ऊपर, आपके ऊपर या किसी के ऊपर भी, तो वह नकारात्मक शक्तियां उस पर से अपना वास हटा लेगी। वह व्यक्ति ठीक हो जाएगा। रोगी यदि ऐसा व्यक्ति है जिसके ऊपर बुरी आत्मा ने अपना वास कर रखा तो वह आत्मा जरूर उसका पीछा छोड़ देगी।
दोस्तों, यह सारी बातें आपको कहीं जाने को नहीं मिलेंगी, परंतु हम केवल इसलिए आपको बता रहे हैं कि आपका भला हो सके। एक नींबू के बारे में आप लोग सोच लीजिए कितना ताकतवर होता है नींबू। इसी पुराने समय के जो साधु संत महात्मा होते थे वह नींबू को जरूर अपने पास रखते थे कि कब कहाँ नींबू की जरूरत पड़ जाए और नींबू से उस मंत्र तंत्र को हटा लिया जाए। अब 8वां उपाय आपको बताने वाले हैं। संतान प्राप्ति है तो दोस्तों यह बहुत कम लोगों के लिए होता है, परंतु फिर भी जान ले, मान लीजिए आपको संतान नहीं हो रही है, कोई ऐसी महिला है जो बांझ है, जो इस वीडियो को देख रही है, उनकी संतान नहीं, संतान के लिए उपाय कर थक चुकी तो यह उपाय लिख लीजिए कहीं कागज पर। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र एक ऐसा समय होता जिसे बहुत शुभ समझा गया है निसंतान लोगों के लिए। यदि आप इस दिन नींबू के पौधे की जड़ तोड़कर लाती हैं और देसी गाय के दूध में मिलाकर पी लेती है तो निश्चित ही आपको संतान की प्राप्ति होगी। बहुत विद्वान गुणवान संतान की प्राप्ति होगी। यदि आप अनेक कोशिशें करके थक चुके हैं, लाखों रुपए खर्च कर है, यकीन मानिए केवल एक प्रक्रिया यह लीजिए, आपके जीवन में आपको संतान की प्राप्ति जरूर हो जाएगी। परंतु यह उपाय किसी विशेषण से पूछकर उनकी सलाह लेकर ही करें, क्योंकि हर व्यक्ति के शरीर की प्रकृति अलग किस्म की होती है, तासीर अलग अलग होती है। ना हुआ है धन की प्राप्ति, अचानक रुपए की प्राप्ति का उपाय मतलब का लीजिए, आपको कहीं से एकदम से रुपए मिल जाए। आप काला बाजारी करते हैं, आप सट्टा बाजारी करते हैं, आप जंगल में चराने जाते हैं, खेतों में काम करने, जो भी हो, यदि आप यह प्रक्रिया कर लेते हैं जो हम आपको बताने जा रहे हैं, तो यकीन मानिए आपको कहीं ना कहीं से रुपए जरूर मिलेंगे। नौकरी में कहीं से एकदम से रुपया आ जाएगा, या बिजनेस में एकदम से रुपया आ जाएगा, तो बहुत ध्यान से सुनिए जो आपको हम बताने जा रहे हैं। आपको केवल यह करना है दोस्तों, एक नींबू लेना है, उसको अपने ऊपर से हर शनिवार को, मतलब यह प्रक्रिया आपको 41 शनिवार तक करनी है। अपने शाम एक नींबू 7 बार घुस, समझा है, लगातार 41 शनिवार तक आपको 7 बार घुमा लेना है। फिर उसको एक लाल कपड़े में बांधना है और किसी पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ है, और यह अलग अलग पीपल के पेड़ होने चाहिए, नहीं है कि एक ही पीपल के पेड़ के नीचे आप गाड़ चले जाए। 41 शनिवार को 41 बार आपको किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे नींबू लगाना है। यदि आपको कोई भी रोग है, वह रोग आपसे दूर चला जाएगा। दोस्तों, यह पौधा नहीं है, इसको भारतीय पुराणों के हिसाब से एक डायमंड समझा गया है, एक हीरा पौधा समझा गया है। आपको बता दें, कई लोग अपने घर के आसपास इस पौधे को देखने के पश्चात उखाड़कर फेंक देते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं, परंतु आज के पश्चात आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि इस वीडियो में हम इस पौधे के बारे में वह आपको जानकारी देंगे जो आप रुपए खर्च कर देंगे तब भी आपको यह नहीं मिलेगी। परंतु इस वीडियो को यदि आपने देख लिया और इस पौधे का सही से प्रयोग समझ लिया, तो आपको आप जीवन में लाखों रुपए का